हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। हो सके तो वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें मैं कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। आइए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका सही आंसर होगा अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, इतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो इतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें ही राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये तो सबसे सरल आंसर, इसका ऑप्शन भी बताने की जरूरत नहीं है, सारनाथ। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। ये तो सबको पता होगा, फिर भी आप लोग गेस करके बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। छठवां क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दो सुधार आते हैं, एक मार्ले मिंटो और दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पूछा गया है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो इसमें सारे का हमको सन पता चल गया। हम इसको एक क्रम में रख सकते हैं। सबसे पहले दूसरा, तो दोनों में दूसरा है, उसके बाद पहला तो दो के बाद वर्ड, ये देखिए ये है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा। बताइए इसमें से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो थे वो NG रंगा थे। 10वां क्वेश्चन देखिए, कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहे थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो हमको पता है सबसे ज़्यादा लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगी है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। तो ये कितनी है? 4096.7 करके भी है, तो इसे इतना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी बांग्लादेश के साथ। 12th क्वेश्चन क्या है? नाथुला दर्रा डैश में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत में स्थित है। भारत में कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ पे उद्यान दिए हुए हैं और वो किस राज्य में है ये भी दिया हुआ है, तो जो इसमें से जो युग्म सही है हमें उसे सही करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में, ना कि राजस्थान में, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में, पर यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। काबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में युग्म सही दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। और साइलेंट वैली ये कर्नाटक में नहीं है, केरल में है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब बताइए, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, उससे दूर, ऐसे क्रम में रखना है इसको। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, देख के बताइए आप लोग। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो ग्रहों का क्रम है वो क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
पहला सही होगा। अब ये देखिए 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में उपस्थित है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? अब अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, जो कि भारत में प्रचलित है ये। तो इसका क्या अर्थ है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का में प्रतिस्पर्धा, तीसरा क्या है, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यही जो ये ऑप्शन सही होगा। 17 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? कौन है वो? ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है माधवीपुरी बुच। 18 क्वेश्चन देखिए, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो हर पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य होता था, तो इसमें पूछा गया है कि उद्योग जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। तो उद्योग जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक थी, 1956 से लेके 1961 तक थी, जो किसके मॉडल पर आधारित थी? महान नवोन्मेष मॉडल पर आधारित थी। तो इसका कार्यकाल भी आप लोग याद रखिएगा, और ये किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है ये भी याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 19 क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक भारत में हरित क्रांति का जनक, एक विश्व में हरित क्रांति का जनक। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो हरित क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे जी। और अब भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए तो वो कौन थे? MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 20 क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक। तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल जो बैंक ऑफ इंडिया था इसका ही नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अब संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, और अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 3 में किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी याद करने होंगे, जैसे मौलिक अधिकार के हो गए, नागरिकता से रिलेटेड हो गए, और DPSP से भी रिलेटेड कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि अनुच्छेद समान नागरिक संहिता किस में था, किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत की वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसमें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है, जो अनुच्छेद 280 में वर्णित है। तो इसमें पूछा गया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। 25वां क्वेश्चन देखिए, 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? यहाँ पे 73वें और 74वें 2 संविधान संशोधन को याद रखना बहुत जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन में हमारा कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? तो यहाँ पे हमारा 9वां पार्ट जोड़ा गया था, जबकि 74वें संविधान संशोधन में हमारा 9A पार्ट जोड़ा गया था। इसमें क्या है, पंचायत के बारे में दिया गया है, और 9A में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 26, पारसेक डैश की इकाई है? जो पारसेक है ये किसकी इकाई है? आपको ये बताना है कि पारसेक जो है वो लंबाई या दूरी की इकाई होती है। दोनों ऑप्शन में से कोई भी दे सकता है, तो आपको दोनों में से कोई एक लगा लेना है, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश गति का उदाहरण है, किस गति का उदाहरण है? तो यहाँ पे होगा, सीधी सड़क पर किसी कार या किसी वाहन की गति जो होती है वो रेखीय गति होती है, ये रेखीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व के समस्थानिकों में
डैश होते हैं होती है। तो एक तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं समान होते हैं। किसी भी जो तत्व में परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, परंतु जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अतः क्या हम क्या 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 कह सकते हैं कि समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो एक जैसी होती है और इलेक्ट्रॉन भी उसी जैसे होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि क्या होता है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल। बाकी आप लोग इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, डार्विन, लेमार्क, डे ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही और सर्वदाता दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो सर्वग्राही जो रक्त समूह वो कौन सा है, ए बी, और सर्वदाता जो है वो है ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से रिलेटेड है, तो मैं सोच रही हूँ इसको स्किप कर दूँ, क्योंकि ग्राफ और टेबल के साथ ही मैं मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब 36 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, शुद्ध है। चारों शब्द देख लीजिए, शब्द तो एक ही है पर शुद्ध कौन सा ये आपको बताना है। तो इसमें से सबसे शुद्ध मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी आप लोग अपना जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। तो पेट के एग्जाम में एक लेखक और उनकी रचनाओं से भी संबंधित एक क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से देखिए ये क्वेश्चन क्या है, वीडियो का कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। हाँ, इन्हीं का आंसर है। जिस 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रत्याशा, अनाहुत, अपरिमेय, अप्रत्याशित। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्याशित। 39 क्वेश्चन क्या है, अकाल का पर्यायवाची क्या है। अकाल का पर्यायवाची क्या है, दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अधियारा, अक्षत। तो अकाल का पर्यायवाची क्या होगा, दुर्भिक्ष। भुखमरी, दुष्काल, कुकाल, इसके और सारे पर्यायवाची भी याद कर लीजिएगा आप लोग इसे। देखिए 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश शब्द का विलोम क्या है। तो आकाश शब्द का विलोम धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र में से क्या है। तो आकाश शब्द का विलोम जो है वो पाताल है। तो इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट के सिर्फ 40 क्वेश्चन ही, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं अपनी अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और ग्राफ और टेबल का जो क्वेश्चन होगा मैथ के साथ वो तीसरी वीडियो में अपलोड होगा एक साथ। तो थैंक यू, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा।